क्या आपकी उंगलियां भी पतली बनी हुई हैं? जैसे कि आप पहले हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर जो उंगलियां हैं काफ़ी मोटी बनी हुई हैं। तो मोटी उंगली और पतली उंगलियों के बीच में क्या फ़र्क है और पतली उंगलियां कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती हैं? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आगे चलकर एक नेगेटिव पॉइंट भी है और एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो ये कब और कैसे होने वाला है, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इंडेक्स फिंगर की। ये होती है आपकी इंडेक्स की फिंगर। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये उंगली काफ़ी लंबी और पतली है और मिडिल फिंगर के काफ़ी हटके बनी हुई है। यहाँ पर आप गैप दे सकते हैं, काफ़ी बड़ा गैप है। तो दोस्तों इस गैप के होने की वजह से आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि पतली उंगली वाले लोग श्रद्धालु होते हैं, मतलब कि भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, पर इनको समय नहीं मिल पाता है पूजा पाठ करने का। कई बार तो एक एक दो दो दिन का भी गैप निकल जाता है इनके काम की वजह से या फिर किसी और पर्सनल रीज़न की वजह से। अब दूसरी वजह यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो हैं आगे चलकर अपने जीवन में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, या फिर ये चाहते नहीं हैं पर फिर भी हो ना चाहते हुए वो पैसा जो है इनके हाथ से निकल जाता है। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि पैसा कमाना और पैसा टिकना वो अलग अलग बातें होती हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों में ही प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। पैसा भी कम आता है और टिकता भी बहुत कम है। तो दोस्तों इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। और अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ पर इनके जो रिलेशनशिप है, अब चाहे इनके पार्टनर के साथ है या फिर इनके घर वालों के साथ है या फिर दोस्त मित्रों के साथ है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनबन वाला रहता है। मतलब कि ऐसे लोग जो हैं कहीं ना कहीं अग्रेसिव नेचर के होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन। अब माने या ना माने, यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं मतभेद रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे मतलब कि लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अपने आप को शांत रखें, स्वभाव को थोड़ा शांत रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना दोस्तों इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है आती ही चली जाएंगी और ऐसे तो ये कभी ठीक ही नहीं होंगी। तो इस बात का ध्यान में रखना है। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये ठीक कब होंगे, मतलब क्या ऐसे ही चलता रहेगा? अब देखिए दोस्तों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखने को मिलता है कि यहाँ पर 28 साल की उम्र तक ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। ज़्यादातर 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, मान के चलिए कि 30 साल की उम्र तक अब यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ सकती हैं ये प्रॉब्लम्स। पर 30 साल की उम्र के बाद सुधार आना शुरू होता है। तब आप कहीं जाकर अपने इन सभी नेगेटिव पॉइंट्स में बदलाव देखेंगे कि वो पॉजिटिव पॉइंट्स में बदलना शुरू हो जाते हैं। पर उससे पहले आप गड़बड़ मत कर देना, या फिर अपने आप को जितना हो सके इन सभी बातों से दूर रखना। और अगर मान के चलिए कोई लड़ाई झगड़ा होने लगता है या पैसा खर्च होने लगता है और आपको पता चल गया कि अभी हो रहा है, तो वहीं पर रुक जाइए। जितना हो गया खर्च, जितनी बात बिगड़ गई, उससे ज़्यादा मत बिगाड़िए। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों मिडिल फिंगर के ऊपर। अब ये जो मिडिल फिंगर है, अब मिडिल फिंगर अगर पतली होती है और बिल्कुल ही लंबी बनी हुई है दोस्तों, मतलब लंबी उंगलियां वैसे तो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाती हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। और वो पॉजिटिव पॉइंट दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। तो बात करते हैं इस मिडिल फिंगर से जुड़ा एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट जो कि काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं अपने जीवन में और आगे कर सकते हैं। अभी अगर आपकी उम्र होने वाली है, वो उम्र क्या है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपकी उम्र 24 से 26 साल हो चुकी है, मतलब कि अगर आप 24 साल से पहले हैं तो अभी प्रॉब्लम नहीं आई है, बाद में आएगी। 24 से 26 साल की उम्र के आसपास आपके जीवन में अगर आप बिजनेस में शुरुआत करने जा रहे हैं या खुद का कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हो सकता है कि आपको अपनी उम्मीद के अनुसार आपको लग रहा है कि हम 2-3 सालों में उस पैसे को रिकवर कर लेंगे, तो शायद नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, पैसा रिकवर नहीं हो पाता है या फिर वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा जितना आपने उम्मीद बना के रखी है।
तो दोस्तों आपको हो सकता है कि 2 साल से ज़्यादा 4 या 5 साल लग जाएं, जिसमें कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा पैसे को लेके। हो सकता है कि आपने कहीं से पैसा उठाया है या फिर कर्जा लिया है और फिर कहीं जाके इन्वेस्ट किया है, और वो जो कर्जा है आप चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास इतनी इनकम नहीं हो पा रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जितना आपके पास पैसा है उतना ही इन्वेस्ट करें ताकि कर्जे थले ना दबें। पर फिर भी अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पर जो है दोस्तों मतलब अवधि जो है ज़्यादा मांगिए, या फिर ये कहिए कि वैलिडिटी ज़्यादा मांगिए कि हम इतने समय के बाद कहीं जाकर आपको रिटर्न कर पाएंगे, ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े और ना ही आपके दिमाग के ऊपर ऐसे जोर रहेगा कि पैसा देना है या फिर इतने समय पे पहले लौटाना है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसे को लेके तंगी रहेगी आपके बिजनेस में, और बिजनेस में आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, वरना जो है दोस्तों डगमगा सकते हैं और बिजनेस कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए आपको पूरा केयरफुल रहना है। और हाँ, 5 साल के बाद रिटर्न जब आएगा तो वो उम्मीद से बढ़ के ही आएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक लंबी उंगली है और लंबी उंगली कहीं ना कहीं मतलब आपके जीवन में मौका ज़रूर देती है, पर वही बात है कि अभी थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आती है दोस्तों आपकी अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि गैप थोड़ा कम है, मतलब कि मिडिल फिंगर और यहाँ पर जो रिंग फिंगर है इसके बीच का जो गैप है वो कम है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कम पड़ेगा, पर पड़ेगा ज़रूर। अब देखिए ये उनके लिए है जो जॉब करना चाहते हैं या फिर नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है, कहीं पे टेस्ट दिया है, कोई एग्ज़ाम दिया है, तो हो सकता है कि कुछ नंबर से बात रह जाए या फिर बात टल जाए, इंटरव्यू पास ना हो पाए। तो कहने का भाव ये है कि पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, और कई बार तो तीसरी बार में भी नहीं, यहाँ पर नौकरी के चांसेस बहुत कम बनते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अभी आपके मन में सवाल होगा कि मनचाही नौकरी तो चाहिए, क्या हमें नहीं मिल पाएगी? अब देखिए, अगर आपने पढ़ाई अपनी पूरी की है और उसके बाद आपने ट्राई करना शुरू किया है, तो पढ़ाई के 3 से 4 साल के अंदर कहीं जाकर मौका मिलेगा। इसके बाद आती है दोस्तों आपकी छोटी उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आपके इस रिंग फिंगर में आपको गैप देखने को मिल जाए और काफ़ी पतली उंगली है ये, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी सेहत के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, यहाँ पर आपकी जो सेहत है समय समय पे ख़राब होती रहेगी। हर 2-3 साल के बाद फिर से कोई ना कोई बीमारी या फिर कोई बुखार हो जाना या फिर कोई इंजरी हो जाना। कहने का भाव ये है कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते ही चले जाते हैं, और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल में तो इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको यह रिकमेंड करेंगे कि समय समय पे चेकअप कराते रहें, और ट्रैवल पे जाने से पहले अपनी पूरी दवाइयाँ या फिर जो भी प्रिकॉशन हैं वो लेके चलें। ऐसा ना हो कि आगे चलकर और भी सेहत खराब हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेहत के ऊपर भी पूरा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर इनके नेगेटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है इन पतली उंगलियों का। देखिए दोस्तों, उंगलियां जितनी लंबी होंगी और पतली होंगी तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है उन लोगों के लिए जो अपनी कला के दम पे या फिर अपनी स्किल के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब आप सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ भी, जो भी आपका मन है, मन चाहिए इच्छा पूरी करने का, ये जो पतली उंगलियां हैं मौका देती हैं। पर वो कब और कैसे? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है पहले आपको अपना खर्चा चलाने के लिए या फिर धनराशि कमाने के लिए हो सकता है कि कोई ऐसा कार्य करना पड़ जाए जो आप नहीं करने के इच्छुक हैं, पर करना पड़ सकता है, जिससे कि आप उसमें एक्सपीरियंस भी लेंगे, प्लस आप साइड में अपने टैलेंट के ऊपर कार्य करते रहिए, स्किल को सीखते रहिए। जब आपको लगे कि हाँ, अब फुल जो है एक्सपीरियंस आ चुका है, देन आगे कदम बढ़ाइएगा। तब आप अपना कार्य भी कर पाएंगे, अपना मनचाहा मतलब कोई भी कला या स्किल। और इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर आपके जीवन में बड़ा मौका भी आएगा। पर आपके मन में सवाल होगा कि ये मौका आएगा कब? अब देखिए दोस्तों, आपने जब से सीखना शुरू किया है अपने मनचाहे कार्य को, ध्यान दीजिएगा, जब से आपने सीखना शुरू कर दिया तो उसके आने आने वाले 5 साल तक, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, 5 साल के अंदर आपको मौका मिल सकता है अपने मनचाहे कार्य में सफलता पाने का। तो अब आपके हाथ में कौन सी उंगली ज़्यादा पतली है
या फिर कौन सी उंगली के बीच में ज़्यादा गैप बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको उन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो सुनाई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।